हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसे न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, जिसे मार्शल ने दिया था। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज़ द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ वांट, और ये डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी ऑफ वांट कितनी है उस कमोडिटी की। किसी भी कमोडिटी की आप डिमांड तभी करेंगे जबकि उसमें आपको सेटिस्फाई करने की इंटेंसिटी हो। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। अगर दो पर्सन है ए एंड बी, तो ज़रूरी नहीं है कि ए को इतनी ही यूटिलिटी मिले जितनी बी को मिल रही है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं इसके, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच वाले क्या कहते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। उसको हम माप सकते हैं, 1 2 3 4, हम बता सकते हैं कि कितनी यूटिलिटी मिली। और चूंकि हम इसे माप सकते हैं, इसलिए हम ये भी बता सकते हैं अगर दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, दो का कंज्यूम हमने किया, तो हम ये बता सकते हैं कि कमोडिटी एक्स को कंज्यूम करने पर हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला वो वाई के कंपेरेटिवली ज़्यादा मिला है या कम मिला है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी यूनिट्स, मनी में उसको मापा जा सकता है। और ये सब्जेक्टिव यूनिट्स में मापते हैं, जिसको कि यूटिल्स कहा जाता है। यूटिल्स का मतलब क्या है? जैसे आपके पास में 20 रुपये हैं और उस 20 रुपये से आपने दो कमोडिटी एक्स एंड वाई खरीदी, और एक्स की क्वांटिटी आपने कितनी खरीदी? आपने 4x लिए उसी 20 रुपये से, और वाई कितने लिए? 5x लिए, और दोनों को खरीदने पर आपको यूटिल्स कितने मिलते हैं? 4। ठीक है, तो उसको हम यूटिल्स कहेंगे। इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले रेशनैलिटी। एक कंज्यूमर रेशनल कब होगा? जबकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है मिनिमम कॉस्ट से। ये इसका अजम्पशन हो गया। दूसरा क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी, जो कि मेजरेबल होगी। आप बता सकते हैं कितने यूटिल्स आपको सेटिस्फैक्शन मिला। तीसरा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं आप, तो आप उसका पेमेंट मनी के रूप में कर रहे हैं, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट माना गया है। मनी ऐसे मेजरिंग रॉड लिया है जो कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए जैसे कि मैंने बताया, आपके पास 20 रुपए हैं और उससे आप एक्स और वाई दो कमोडिटी का कंज्यूम कर रहे हैं अगर, तो दोनों से ही आपको 4 यूटिल्स मिल रहा है। वो सेम है, जो आपने पेमेंट किया उससे से आपको 4 यूटिल्स दोनों कमोडिटी पे मिला। तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप उसकी क्वांटिटी कितनी भी इंक्रीज कर दें। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है कि जैसे जैसे सपोज कमोडिटी एक्स है, उसका कंजम्पशन हम 1 2 3 4 जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हैं, हमको उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब सपोज आपने पहला कमोडिटी एक्स है और उसकी पहली क्वांटिटी अगर ली, तो आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 20 यूटिल्स के बराबर। लेकिन सेकंड कमोडिटी मतलब उसी कमोडिटी का अगर आपने दूसरी क्वांटिटी ली, सपोज x2 लिया, तो उससे आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 18 के बराबर। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 2। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज करते चले जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। और नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी इज एडिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज x1 x2 x3 सो ऑन कमोडिटीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी हैं। मतलब x कमोडिटी की सारी क्वांटिटीज़ आपस में क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। एक कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सब इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सारी यूटिलिटीज़ को अगर हम देखें, तो x1 से जो यूटिलिटी आपको प्राप्त हो रही है वो कितनी है? u1 x1, x2 से u2 x2 एंड सो ऑन। तो यूटिलिटी एडिटिव है। आप सबको जोड़ के बता सकते हैं कि जितनी भी क्वांटिटी हमने एक वस्तु की ली, सबको जोड़ने पर हमको इतनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर कहाँ पर होगा? जहाँ पर MUX इज इक्वल टू PX होगा। मतलब अगर X कमोडिटी है, उसका प्राइस जितना है, जब तक आपको मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा कि डिक्रीज हो रही थी, जैसे जैसे हम कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमको मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। और एक स्टेज पे आकर के जब जैसे उसका प्राइस 20 है, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में जैसे हमने कहा कि आप बहुत ज़्यादा थर्स्टी हो, तो एक गिलास पानी की आपको मार्जिनल यूटिलिटी एग्जैक्ट है 10 रुपये, लेकिन आपको उसकी 50 रुपये लग रही है।
लेकिन धीरे धीरे एक स्टेज पे आकर 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, फिर जितना एग्जैक्ट वो प्राइस है 10 रुपये के बराबर जब तक आपको नहीं मिल जाता तब तक आपको इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास में n वस्तुएं हैं तो हमको इक्विलिब्रियम कब प्राप्त होगा, जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY एंड सो ऑन। ठीक है। और नेक्स्ट, अगर आपको MUX इज इक्वल टू PX के बराबर सपोज नहीं है, तब क्या होगा कि सपोज MUX आपको अधिक मिल रहा है और PX कम है, तब आप क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X आपकी ज़्यादा है तो आप X का कमोडिटी क्या कर देंगे, X कमोडिटी का कंजम्पशन आप बढ़ा देंगे। ठीक है। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज लेस देन PX होगा तो आप X का कमोडिटी का कंजम्पशन आपको कम करना होगा। इसी का ग्राफ हम कैसे खींच सकते हैं, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे जैसे आप एक्स कमोडिटी को बढ़ा रहे हैं एक्स अक्ष पे, आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी एक्स तक, जहाँ पे आप एक्स अक्ष पे देख पा रहे हैं एक्स लिखा है, तो यूटिलिटी वहां तक तो बढ़ेगी लेकिन उसके बाद में डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। ओ से पी तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है एट ए डिक्रीजिंग रेट, लेकिन उसके बाद में घटने लगती है तेजी से। इसका मतलब क्या हुआ, और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा है MUX का ग्राफ खींचा है। MUX का मतलब ये हुआ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कितनी है, वो हमको पता है कि डिक्रीज होती है। जैसे जैसे X की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती चली जाएगी। और X को दोनों पॉइंट पर हम देख रहे हैं, दोनों ग्राफ A में एंड B में। जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है पॉइंट P पर, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, मिनिमम है। ठीक है। और उस पॉइंट के बाद जबकि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी मिनिमम है, उस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव हो जाएगा तब क्या होगा, टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी फंक्शन को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसी से हम डिमांड कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पार्ट ए में आपने देखा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बना हुआ है। अगर तीन वस्तु हैं, मतलब एक वस्तु कमोडिटी एक्स की तीन क्वांटिटीज X1, X2 एंड सो ऑन, तो X1 पे आप देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, MU1, और प्राइस कितना है P1, क्वांटिटी कितनी है X1। वहीं X2 पे आपने देखा मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, MU2, प्राइस कितना है P2 एंड क्वांटिटी कितनी है X2। निगेटिव पार्ट ऑफ MU डज नॉट मेक सेंस इन इकोनॉमिक्स, तो इसको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो हमारा डिमांड कर्व हम इससे प्लॉट कर सकते हैं। हॉरिजेंटली आपने लाइन खींची तो आपको पता लग गया P1 एंड X1 क्वांटिटी मिल गई, P2 एंड X2 क्वांटिटी, P3 एंड X3 क्वांटिटी। क्रिटिक क्या क्या है इसके, एजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट जो माना है वो अनरियलिस्टिक है, जबकि रियलिटी में क्या होता है, अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनकम बढ़ने के साथ साथ में चेंज होता चला जाता है। दूसरा क्या है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी डज नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन सोल्यूशन। जैसे हम लोग कह देते हैं कि इतना मिला, हम एग्जैक्ट माप के बता सकते हैं कि हमको इतनी यूटिलिटी मिली, वो रियल में नहीं होता। मनी कैन नॉट बी यूज्ड एज मेजरिंग रॉड सिंस इट्स ओन यूटिलिटी चेंजेस। जैसे अगर किसी वस्तु का प्राइस कम हो गया तो आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई, और रियल इनकम बढ़ जाने पर आपके पास में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वहां पर कम हो जाएगा। तब ये अजम्पशन कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है वहां पे नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है यूटिलिटी एनालिसिस डज नॉट एक्सप्लेन द डिमांड फॉर इनडिविजिबल गुड्स। ये जो अजम्पशन दिए गए थे ये डिविजिबल गुड्स के लिए थे, जैसे कि एप्पल है या कोई और चीज़ जिसको हम बराबर किसी भी मात्रा में हम काट सकते हैं या बांटा जा सकता है, जिसको उस पर लागू होती है। अब इस थ्योरी के बाद हम देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी मस्ट बी डिक्रीजिंग। दिस लॉ, ये लॉ दैट डिफाइंस द डिमांड कर्व टू स्लोप्स डाउनवर्ड
इज नोन एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें क्या होता है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा तब टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम, हमने देखा था। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी वहां पर क्या होगी, हो जाएगी जब इक्वल टू प्राइस। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी अगर ग्रेटर देन पी एक्स है तब क्या होगा, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ एक्स। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लेस देन पी एक्स है तब वहां पर क्या होगा, कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस ऑफ एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेयर प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर सेम। जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक वो वस्तु का कंजम्पशन करता रहेगा। और इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।